बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे कि आपने गत भाग में जाना कि किस प्रकार रामानंद जी के कहने के पश्चात रास्ते में कुटिया रखकर देखकर महाराज जी टिक जाते हैं और यह सोच लेते हैं कि केवल एक रात हम यहाँ पर मेहमान की तरह टिकेंगे। उसके बाद क्या होता है, क्या उनको वहां पर लंबा टिकना पड़ता है या उस सन्यासी का क्या प्रभाव उनके ऊपर होता है, आइए जानिए। थोड़े से संपर्क मात्र से रामानंद उस बाबा पर पूछो मत बस लट्टू हो गए उसके इस एक इशारे। यह कहते कि थोड़ा ही संपर्क उस महात्मा से हुआ था जिसकी कुटिया में हम एकमात्र एक रात के लिए ठहरे थे, और ऐसा मानिए कि उसके इस प्रकार का कुछ कार्य हुआ कि रामानंद जी पूर्ण रूप से उन पर लट्टू हो गए मात्र एक इशारे से। उसने पूछा, तुम रेलों में कैसे आते जाते हो, बिना पैसे ही चलते हो या पैसे ही भी भुगताते हो। तो उसने कहा कि भाई तुम रेलों में जो ट्रेन में जाते हो तो कैसे जाते हो, क्या तुम वहां पर पैसा देते हो या बिन पैसे के ही यात्रा कर लेते हो। रामानंद बोल उठा, हम तो बिन पैसे चलते हैं। वह फकीर बोला एकदम से, कैसे आप महात्मा हो। कहते हैं कि रामानंद जी बोल उठते हैं कि भैया हम तो रेल मार्ग से जब रेल की यात्रा करते हैं बिना पैसों के ही चलते हैं। तो वह फकीर साधु तुरंत बोल उठते हैं कि भैया आप किस प्रकार के महात्मा हो, अपना खर्च चला पाओ क्या, ऐसा हुनर नहीं आता। हमको देखो बड़े ठाठ से जाते जब मौका आता। कहते कि अपना भी खर्च आप उठा नहीं सकते, रेल यात्रा भी आप फ्री में करते हो, क्या आपको इस प्रकार का इतना भी हुनर नहीं है आपके पास कि आप अपना खर्च उठाने लायक भी कमा सके। अरे हमको देखो, हम किस ठाठ से रह रहे हैं और जब जाते हैं तो ठाठ से ही जाते हैं। वहां काम नहीं बना तो कस्बे पहुंचे तांबा गलवाने, लेकिन स्वर्णकार चोरी छिपे बनने पर नहीं माने। कि वहां पर अगर काम नहीं बनता तो हम कस्बे में पहुंच जाते तांबा गलवाने के लिए, लेकिन स्वर्णकार जो सुनार होता है चोरी छिपे बनाने से मना कर देता है। बोले अगर कौमियां अपने सन्मुख आप बनाओगे तब तो हम भी लगे साथ में तांबा तभी गलाएंगे। तो कहते हैं कि भैया मियाँ जी अगर आप हमारे सामने ही बनाओगे तो हम भी आपके सामने ही तांबा गलाएंगे। वे चोरी चोरी करते थे अतः लौट आए वापस, कई रोज गुरु चेले दोनों ने आपस में की फुसफुस। कि वे चोरी चारे क्या करते थे और आपस में फुसफुस क्या करते थे, और जब लौट आते तो दोनों गुरु चेले आपस में ही लगे रहते थे। रामानंद को हर प्रकार से फांस लिया निज फंदे में, उसकी बुद्धि रहा करती थी, उसकी बुद्धि लगी रहा करती थी उस ही धंधे में। कि उसने जो वह साधु था वह चोरी चारी तांबे वगैरह की सोने की करता था, तो रामानंद को भी उसने अपने इस प्रकार के कृत्य में बुरी तरह से फांस लिया। और जब देखो उनकी बुद्धि केवल उनके उसी धंधे में लगी रहती थी। धर्म कर्म का फुर हुए सोते स्वर्ण जागते स्वर्ण, स्वर्ण बने जैसे भी हो चाहे रोज रहा बस यही धर्म। कि धर्म कर्म तो उनका मानो वहां से बिल्कुल लुप्त हो गया। उनके मन में एक ही चेतना हमेशा चलती रहती, क्या, केवल सोना ही सोना। जहां मिले स्वर्ण मिल जाए, सोना मिल जाए, जागते मिले सोते मिले जैसे भी मिले
केवल हमें सोने की लालसा है और हमें सोना ही मिलता जाए। ऐसे मुक्त हुए रामानंद जले भुने से साधु पर, लाड़ों में आकर पकड़ा दी कमली साफा और चादर। तो जले भुने से साधु पर रामानंद जी इस प्रकार मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वह इस प्रकार उनकी बातों में फंस जाते हैं कि अपनी कमली, अपना साफा और चादर भी उनको ही पकड़ा देते हैं। एक रोज देखा तो साधु आसन से गायब पाए, सोता हुआ छोड़ गए सबको, ढूंढा खोज नहीं पाए। कि जितने भी चेले थे उनके, जो उनकी बातों में उलझे रहते थे, एक दिन क्या देखते हैं कि साधु महात्मा जो फकीर थे सुबह अपने आसन से गायब मिलते हैं। उन्होंने बहुत उनकी खोजबीन करी, परंतु खोजने के बाद भी वह नहीं पाए। हमने कहा कहो रामानंद, गुरु तो छोड़ गए मझधार, अब जीवन यापन कैसे होवेगा, है कोई उपचार। तो हमने रामानंद की चुटकी लेते हुए कहा, क्यों भाई रामानंद जी, आपके गुरु जो थे वह तो आपको बीच मझधार में छोड़ गए। अब बताइए आपका जीवन यापन किस प्रकार होगा, क्या आपके पास कोई उपचार है। रामानंद सर घूमता रह गया, शब्द निकला मुंह से एक, सांप निकल गया अपने रास्ते, रहा पीटता उसकी रेख। कि रामानंद बेचारा का सर घूम गया जब सारा कुछ उसने अपना उस महात्मा को सौंप दिया और वह रातों रात गायब हो गया। उसके मुख से इसके कारण एक शब्द भी नहीं निकला। अब तो ऐसा हो गया कि सांप निकल गया, अब केवल उसकी लकीर पीटते रहो। पूछो मत बस क्या हुआ रामानंद का हाल, प्यारे रामानंद का हाल, अपने वस्त्रों को से आया बड़ा मलाल। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कि आप पूछिए मत कि रामानंद का उसके पश्चात क्या हाल हुआ। अपने वस्त्र, जो उनके निजी वस्त्र भी उन्होंने उस फकीर को दे दिए, उसके बाद उनको उस बात का बहुत ही बड़ा मलाल आया। विदा हुए हम उस स्थान से, मिर्जापुर में चाह पहुंचे, कर कुछ दिन विश्राम यहाँ पर, बैजनाथ जी जा पहुंचे। कि वहां से भी हम विदा ले लेते हैं और मिर्जापुर पहुंच जाते हैं। मिर्जापुर में कुछ दिनों के लिए विश्राम करने पश्चात हम बैजनाथ के लिए निकलकर पहुंच जाते हैं। तपोभूमि थी 4 मील पर, जो विरक्ता उपजाती, मन विशुद्ध होता था उसमें, लीन आत्मा हो जाती। 4 मील की दूरी पर बैजनाथ में तपोभूमि थी, जो वहां पर विरक्ता, मोह माया से, समाज से, सबसे हमें विरक्त करने में बहुत ही सहायता प्रदान करती थी। हमारा मन भी विशुद्ध हो जाता, सबसे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता। इस प्रकार की वहां पर आत्मा वहां पर लीन हो जाती थी भक्ति के अंदर। वहीं पहुंचकर ठहरे कुछ दिन, बस घटी नहीं कोई विशेष, आखिरकार एक दिन यह भी छोड़ा हमने पुण्य प्रदेश। कि वहां पर भी हम कुछ दिन के लिए ठहर जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी विशेष घटना वहां पर हमारे साथ नहीं घटती, तो वहां पर कुछ ठहर कर दिनों तक हम पुण्य प्रदेश को वहां पर भी छोड़ देते हैं। देवगिरी नामक एक साधु हमें मार्ग में और मिला, वह भी प्रेमी पगी प्रतिमा थी, विचर रहा था वह इकला। कि देवगिरी नामक एक साधु हमें मार्ग में मिल जाते हैं, वह भी एक प्रेम के एक साक्षात मूर्ति थी। इस प्रकार की वह प्रेम की मूर्ति थी जो कि अकेले ही विचर रहे थे। चलते चलते तीर नदी के हम तीनों जन आ पहुंचे, नामक खेड़ी घाट आश्रम था एक, उसमें जा पहुंचे। कि यात्रा करते हुए हम चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं और हम वहां पर क्या होता है कि एक नामक खेड़ी घाट आश्रम नामक आश्रम था, जहाँ पर हम तीनों जाकर ठहर जाते हैं। एक भयानक जंगल लगता था,
आश्रम के चारों ओर जीव जंतु अनगिनत रहते थे, उसमें जिनका और न छोर। कि एक भयानक जंगल लगता था आश्रम के चारों ओर, कि चारों ओर आश्रम के केवल जंगल ही जंगल था, जिसमें जीव जंतु अनगिनत रहते थे, जिनका कोई और छोर नहीं था। स्वामी चंद्रशेखरानंद जी महाराज इस आश्रम के व्यक्ति जगत में परमहंस करके वे माने जाते थे। कि चंद्रशेखर नाम के एक महाराज थे जो कि इस आश्रम में रहते थे, और वह भी परमहंस के नाम से वहां पर काफी विख्यात थे। रहते थे विदय स्वामी जी यदा कदा दिख भी जाते, चरण पादुओं की आहट सब सुनते जब वे आते। कि ज्यादातर वो स्वामी जो विदेह रहते थे बिना देखे ही वहां पर विराजमान रहते थे, शारीरिक रूप से वहां पर विराजमान वह नहीं रहते थे, लेकिन जब भी वह वहां पर पहुंचते थे उनके चरण पादुकाओं की आहट सुनकर सब साधुजन वहां पर उनके दर्शन हेतु पहुंच जाते थे। उनका पेट घड़ा सा लटका रहता था जंघा के मध्य, प्रतिमा थी प्रभावशाली अति, हर प्रकार से थे समृद्ध। कहते हैं कि भैया उनका जो पेट था वो भी घड़े की तरह मध्य पेट शरीर के बीच में लटका रहता था। उनकी जो प्रतिमा थी वह उनकी जो प्रतिमा की मूर्ति, जो उनका चरित्र था, चाल चलन था, सब एक प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर था, और हर प्रकार से वह सुख समृद्ध थे। उनकी प्रतिमा चतुर्दिश बिखरी सी पाई जाती सर्वत्र, परमहंस जी का यश उज्जवल गाते रहते उनके भक्त। कि उनकी जो है प्रतिमा, उनकी ख्याति जो है चारों दिशाओं में पूर्ण रूप से मानो फैली हुई थी। उनके जो शिष्य थे उनकी वह यश गाथा का गुणगान करते ही रहते थे। महापुरुष को जैसा सोचा करता था हरदम आश्रम में, शंकर राव नाम था उनका लड़का भी था साथ में। महापुरुष को जैसा जचा करता था हरदम आश्रम में, कि जिस प्रकार वहां पर आश्रम में जचता था वो कौन करता था? शंकर राव नाम के महात्मा, जिनके साथ उनका लड़का भी रहता था जवान मझला आयु में नाम का ओंकेश्वर नाथ। कि जवान आयु में जवान था वो, और उसका नाम क्या था? ओंकेश्वर नाथ। माई जी थी साथ बड़ी पति भक्ता थी अपने पति की, सर्वप्रथम गुरु माता ही मानी जाती है संतति की। कि जो वह महात्मा थे, जो है परमहंस जी थे, उनके पुत्र ओंकेश्वर नाथ थे वहां पर, और साथ में माई भी खड़ी रहती थी जो कि बहुत ही पति भक्ता थी, पतिव्रता थी, और सर्वप्रथम वह ओंकेश्वर नाथ की गुरु माता भी थी, क्योंकि संतति संतान की जो गुरु होती है सर्वप्रथम उसकी माता ही होती है। सती साध्वी माता थी, सुत भी था अति आज्ञाकारी, पत्नी शंकर राव बड़ी श्रद्धालु ढंग की थी नारी। के सती साध्वी वह माता थी उनकी, और सुत भी अति, उनका जो पुत्र था ओंकेश्वर नाथ वह भी काफी आज्ञाकारी था, और शंकर राव की वह पत्नी थी जो श्रद्धालु ढंग की नारी थी, उनमें श्रद्धा पूर्ण रूप से कूट कूट कर भरी हुई थी। ठहरे जाकर ठीक बराबर ही उनके हम जाकर, जब हम लगे बनाने भोजन तो वह बोली आकर। क्या हम उनके पास ही जाकर ठहर जाते हैं, और जब हम अपना भोजन तैयार कर रहे होते हैं तो हमें क्या कहकर बुलाती है? आप कष्ट क्यों करते हो, भोजन तो हम ही बना देंगे, जिस प्रकार का चाहोगे महाराज बना कर ला देंगे। वह हमें बोलती है कि महाराज आपके भोजन पकाने का कष्ट कर रहे हैं, हम भी आपके लिए भोजन बना ही देंगे, इस प्रकार का आप भोजन ग्रहण करना चाहोगे उसी प्रकार का भोजन हम आपको पकाकर दे देंगे। अपना नित्य बनाती ही हूँ तुम लोगों का और सही, उसने अपनी एक न मानी बहुतों से इनकार करी। वह बहुत ही अच्छी नारी थी। वह कहती है कि मैं अपना भोजन तो स्वयं रोज पकाती ही हूँ,
तो आप लोगों का भी पकाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमने बहुत मना करी कि भैया हम अपना भोजन खुद पकाते हैं, परंतु उसने हमारी एक भी नहीं मानी। सीधा मिल जाता आश्रम से भोजन सती बनाती थी, बड़े शुद्ध भावों से हमको भोजन बना खिलाती थी। कि आटा सीधा भोजन बनाने का जो भी सामान था वह आश्रम से हमें प्राप्त हो जाता था, और बनाने के लिए वह सती नारी हमारे पास थी, वो बनाती थी और बड़े शुद्ध भाव से बड़े प्रेम प्रभाव के साथ वह भोजन बनाकर हमें खिलाती थी। अंतर और प्रदर्शन दोनों पावन थे उस देवी के, लक्षण सारे विद्यमान थे जो होते प्रभु प्रेमी के अंतर मन से और बाहरी मन से दोनों ओर से उनके जो लक्षण थे एक देवी के थे, बड़े ही पावन थे। उनके अंदर वह सारे लक्षण वह सारे गुण विद्यमान थे जो एक पारब्रह्म परमात्मा के प्रेमी के होने चाहिए। जो जैसा होता है उसको वैसे ही सब लगते हैं, कौवे हंसों को अपने से अक्सर बदतर गिनते हैं। कि जो जैसा होता है, जैसी जिसकी भावना, ऐसा ही उसको सामने वाला नजर आता है। इसलिए कौवे क्या है, हमेशा अपने को हंसों से अलग समझते हैं। कभी भंवर में भरम भी अपने मानव को लेते हैं खेच, भ्रमवश सीधी दीवारों में लगने लग जाता है टेच। कि क्या होता है, कभी भ्रम इस प्रकार का हो जाता है, जो साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको भी भ्रम वह माया अपनी ओर खींच लेती है, और इस प्रकार का भ्रमवश वह सीधी दीवारों में आकर, मतलब अपने शारीरिक दीवारों में, अपने मन के दीवारों में, जो हम सिद्धि की दीवारें, अपनी माया रहित दीवारें जो हमने अपने अंदर अपनी साधना से खड़ी की हैं, उसमें भी वह तेज खटखड़ाहट करने लगता है। आंखें चुंधियां भी जाती हैं कभी कभी ये चमड़े की, तब खुलती है जब ज्योति पड़ती है सर पर तबड़े की। कहते कभी कभी जो आंखें है ना, जो देखना चाहती है वह उनको दिखता नहीं है। ये चुंधियां भी जाती हैं क्योंकि चमड़े की आंख है, तो ये जब खुलते जब इन पर इनके सर पर ज्योति पड़ती है। एक रोज भोजन बनवा कर तीनों जिम रहे थे हम, थी तल्लीन जिमाने में वह देवी हम सबको भोजन। एक रोज की बात है कि भोजन बनवाकर अपना उस देवी के द्वारा हम जीम रहे थे, और वह देवी बड़े प्रेम भाव के साथ हमें भोजन कराने में व्यस्त थी। तो क्या होता है, शंकर राव कहीं बाहर से जब भी आश्रम में आया, उसने अपनी पत्नी को सबकी सेवा में पाया। कि शंकर राव का तुरंत वहां पर बाहर से कहीं से आश्रम के अंदर आना हो जाता है, और आते ही वह कह देखता है कि हम तीनों की सेवा में उनकी पत्नी लगी हुई है, हमें भोजन करा रही है। तो वह झुंझला कर गया देखकर, अंदर जा बैठा चुपचाप, भोजन आदि परोस कर हमको देवी पहुंची उसके पास। तो वह देख झुंझला जाता है, परेशान हो जाता है, और अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाता है, और उसकी जो पत्नी होती है वह बड़े प्रेम भाव से हमें भोजन वगैरह परोस कर उनके पास जाकर बैठती है। नम्र भाव से बोली पति से, आओ आप भी ले लो, आओ आप भी खा ले हो। तो बेरुखेपन से बोला, उन्हीं लोगों को देओ। कि बड़े प्रेम भाव से, नम्र भाव से वह उनकी पत्नी बोलती है, आइए आप भी भोजन प्राप्त कर लीजिए। तो वह बड़े ही बेरुखेपन से, चिड़चिड़ेपन से कहता है, जाओ उन्हें जाके तुम भोजन दो, हमें तुम्हारे भोजन की आवश्यकता नहीं है। सेवा करो महात्माओं की, जाओ जिमाओ उन्हीं को, हमको भूख नहीं है भागो, जाओ खिलाओ उन्हीं को। जाओ तुम एक काम करो, महात्माओं को ही सेवा करो, हमें भूख नहीं है, उनको ही तुम उनकी सेवा में ही तल्लीन रहो, उनको ही जिमाओ। पाकर एक असभ्य सा उत्तर वो बेचारी लौट पड़ी, किंतु क्षणिक उपरांत बात के
देवी फिर समीप पहुंची। इस प्रकार का असभ्य, इस प्रकार क्या गलत सा उत्तर पाकर वह देवी वहां से पहले तो लौट जाती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह फिर वहां पर आती है और पूछती है, आग्रह की है पुनः खाने का, पर उत्तर तीक्ष्ण पाया। उस देवी के ऊपर शंकर रात कुछ होकर आया। कहते हैं उसने पुनः खाने का आग्रह किया कि आइए स्वामी आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, लेकिन फिर से उसका उत्तर बहुत ही कटुले शब्दों में उसने पाया। उसके ऊपर शंकर क्या बड़े ही तीक्ष्ण भाव से उसके ऊपर होकर आया, गुस्से के स्वभाव से उसके ऊपर चढ़ने को दौड़ा। जाओ सेवा करो उन्हीं की, उन्हीं से रखो मतलब, उन्हीं की होकर के रहना, खबरदार यहाँ आई अब। शंकर राव के मन में उल्टा विचार जन्म ले लेता है। ना जाने किस प्रकार के विचारों के अंदर वह भ्रमित हो जाता है और अपनी पत्नी को गलत मानते हुए कहते कि जाओ उन्हीं महात्माओं की तुम सेवा करो, उन्हीं के साथ रहना शुरू कर दो, खबरदार है अगर तुम यहाँ पर दोबारा आई तो। यह साध्वी अवाक सी रह गई सुनकर के पति का आरोप। फिर देवी एक शब्द न बोली, जाग उठा अंतर का रोष। कहते हैं कि वह देवी जो पत्नी थी शंकर राव के अवाक सी रह जाती है, बेचारी परेशान सी हो जाती है इस प्रकार के शब्द अपने पति के द्वारा सुनने के पश्चात। लेकिन फिर बाद में उसके अंतर का रोष गुस्सा तो एकदम आवेश में आ जाता है। उसने ओंकारेश्वर को तो खिला दिया खाना लाकर, किंतु स्वयं किनका नहीं जीमा, लगी भजन करने जाकर। उसने अपने पुत्र ओंकारेश्वर को तो खाना आके खिला दिया, परंतु अपने पति के स्वभाव को देखकर उसने भी खुद का भोजन ग्रहण नहीं किया और भजन में जाकर बैठ गई, ध्यान में जाकर बैठ गई। झांझी उठा ली जाकर उसने रटने लगी प्रभु का नाम। तो उसने एक माला वहां पर उठाई और जाकर प्रभु का नाम जाप करने लगी। शंकर राव श्रुद्ध तो था ही, भूत चढ़ा था सर उसके, उसी दशा में उस देवी को लगा मारने जा करके। के शंकर राव क्रुद्ध तो था ही, पहले ही वह क्रोध में था, उसके सर पर भूत भी जमानो उस समय सवार हो गया। और जब देवी वहां पर अपनी पूजा याचना नाम जाप कर रही है तो वहां पर जाकर उसको मारने लगा। अनकहनी कह डाली अनगिन, चढ़ा मूड को क्रोधावेश, लगा मारने बेदर्दी से, खींचे फिर पकड़ करके। जो ना कहने की बातें थी, गाली गलौच, ना जाने उसने क्या क्या अपनी पत्नी को उस समय क्रोध के आवेश में कहा और बेदर्दी से मारने उसको लगा। उसको मार को उसके बाल भी पकड़कर उसने खींच दिए। मन में और लिए बैठी है, हमें भक्ति दिखलाती है, राम राम की ओटकल मुही, पाप छिपाना चाहती है। इस प्रकार के विचार शंकर राव के मन में ना जाने कहां से घर कर लेते हैं। एक सीधी सादी नारी के प्रति ऐसा लांछन वह लगा देते हैं कि मन में तो तू औरों को लिए बैठी है और हमें भक्ति दिखला रही है कि मैं पति भक्त हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, कि पति ने खाना नहीं खाया तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अरे राम राम की ओट में, राम राम नाम के सहारे उससे छिपकर क्या दिखलाना चाहती है तू? अपने पाप छिपा नहीं सकती जो तू छिपाना चाह रही है। खींचे फिर पकड़ कर चुटिया, झांझ फेंक दी हाथों से, बेदर्दी से करी पिटाई उसने घूसे लातों से। बड़ा ही दुराचारी उस समय शंकर राव हो जाता है। देवी के हाथ से माला भी खींचकर फेंक देते हैं जिससे वह नाम जाप कर रही होती है। वो बेदर्दी से उनकी पिटाई कर देते हैं और उनके घूसे लाते, मुक्के लात पैरों से पूरी तरह से पिटाई कर देते हैं। सुनकर शोर आश्रमवासी भागे उसे छुड़ाने को, जिसने सुना मारना उसका भागा तुरंत बचाने को। जब वह शोर वो मचता है तो आश्रम में जितने भी निवासी रह रहे होते हैं तो सब आश्रमवासी वहां पर उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं। और जिसने सुना मारना और जिसने भी उसको सुना कि उसका पति शंकर राव अपनी पत्नी को मार रहा है तो सब उसको बचाने के लिए तुरंत भाग पड़ते हैं।
तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, किस प्रकार का यह लीला यहाँ पर है कि एक पत्नी जो प्रभु भक्ति में प्रेम भाव से लगी रहती है और अपने पास आए आगंतुक का सम्मान, उनको भोजन करा रही है सम्मान प्रेम भाव के साथ, परंतु उनके पति जो कि एक अच्छे महात्मा है पहुंचे हुए हैं, उनको भी माया अपने वश में कर लेती है। है माया छे बड़ी बलवंती। एक साधु को भी अपने आप को बचा नहीं पाया और वह अपनी पत्नी पर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, उनकी जमकर मार पिटाई करते हैं। जब यह शोर आश्रम में गूंजता है तो वहां पर आश्रम वासी बचाने के लिए पहुंचते हैं। तो इसके पश्चात क्या होता है? क्या शंकर राव को बाद में कुछ अकल आती है? क्या महाराज जी इसके पश्चात भी वहां पर आश्रम में टिके रहते हैं या नहीं? जानने के लिए देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। लंबी हो गई, कितनी लंबी हो गई?